हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स यूनिवर्स। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। हम अर्थमेटिक मैथ्स पढ़ रहे हैं, जिसका हमने फर्स्ट टॉपिक परसेंटेज टॉपिक पढ़ा था। तो आई होप आप सबको मेरी वीडियो से आपको परसेंटेज टॉपिक के कुछ डाउट्स तो क्लियर हुए होंगे, कुछ तो समझ में आया होगा। तो अब हम उसी का ही सेकेंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, ये टॉपिक भी एग्जाम में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो है इस टॉपिक की। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो। तो फर्स्ट सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रेशियो और प्रपोर्शन है क्या चीज। ठीक है, इट मीन्स मतलब रेशियो हम किसे कहेंगे और प्रपोर्शन हम किसे कहेंगे। ठीक है, तो रेशियो एक सिंपल सी बात है जिसमें हम रेशियो को हम एक्सप्रेस करा जाता है जो ये साइन आपको दिख रहा है, ये वाला साइन, इसको हम इंग्लिश में अगर हम बोले तो इसको हम बोलते हैं कॉलोन। ठीक है, इस साइन को। तो ए रेशियो बी, ये रेशियो का साइन होता है इन मैथ्स। ए रेशियो बी, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। और ए डिवाइडेड बाय बी, इसका मीनिंग ये भी होता है कि ए डिवाइडेड बाय बी। जब अब ये तो सिंपल सी बात है कि ये तो हो गया रेशियो। जब कोई भी नंबर्स का हम रेशियो में फाइंड आउट करना है, फिर रेशियो में किस चीज में जो रेशियो का फॉर्मूला है टू नंबर्स के लिए, उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो मैंने ए और बी में बताया, आप एक्स और वाई में भी बता सकते थे। तो ये है ए रेशियो बी, और इसको हम लिख सकते हैं ए रेशियो बी, ए डिवाइडेड बाय बी। जो स्लैश है ये डिवाइडेड बाय है, डिवाइड का साइन है, तो ए डिवाइडेड बाय बी, ये भी हमारा रेशियो ही है। ठीक है, रेशियो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इट मीन्स अगर हमारे पास हमें बताना है कोई दो नंबर रेशियो में है, तो हमने लिख लिया 2:3। तो अगर इसे हम सिंपल इक्वेशन में लाएंगे तो ये हो जाता है 2/3, बट इसके साथ एक वेरिएबल भी ऐड हो जाता है, 2x/3x, ये एक वेरिएबल ऐड होता है। ठीक है, अब जहां पर अब प्रपोर्शन, ये तो थी रेशियो की बात। अब प्रपोर्शन किसे कहते हैं? व्हेन टू और मोर रेशियो आर इक्वल, जब दो और दो से ज्यादा रेशियोज इक्वल हो जाते हैं तो उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन। समझ में आया? अब जैसे रेशियो को यहाँ पे बताया इन्होंने, रेशियो कैन रिटर्न इन डिफरेंट फॉर्म्स। कैसे कैसे हम रेशियो को लिख सकते हैं? तो एक्स रेशियो वाई है, इट मीन जैसे मान लो 2:3 था, इसे हम कहेंगे ये रेशियो में है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं। और 2/3, 2 डिवाइडेड बाय 3, ये भी रेशियो में है। इसको रीड कैसे करा जाता है? x/y, इट मीन्स 2:3। ठीक है, ये थी रेशियो की बात। अब प्रपोर्शन किसे कहते हैं? प्रपोर्शन एक इक्वेशन है। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम कहें तो प्रपोर्शन एक इक्वेशन है जिसमें टू रेशियोज इक्वल होने चाहिए। ठीक है, दो या दो से ज्यादा तो होने चाहिए, बट मिनिमम हम एक वो बोलेंगे तो दो रेशियोज इक्वल होने चाहिए। ठीक है, जैसे ये इक्वेशन दे दी है। अब ये दो तो रेशियो में है ना, एक्स और वाई और जेड और डब्ल्यू, ये है रेशियो में, क्योंकि रेशियो का साइन है कॉलोन है। जहां पे डबल कॉलोन आ जाता है, ये है प्रपोर्शन का साइन। ये किसका साइन है? ये किसका साइन है? प्रपोर्शन का साइन। जो ये दिख रहा है ना आपको डबल वाला, इट मीन्स जहां पे डबल कॉलोन आ जाते हैं, ये है प्रपोर्शन का साइन। ठीक है, रेशियो का साइन है सिंपल कॉलोन। ठीक है, इसे भूलना मत। और ये है डबल कॉलोन, ये है प्रपोर्शन का साइन। तो जब दो रेशियो इक्वल आ जाते हैं तब हम इसे कहेंगे ये प्रपोर्शन की इक्वेशन है। सेम वही x/y इक्वल टू z/। अब जो ये जैसे हम जैसे हम रेशियो में पढ़ रहे थे, तो ये तो समझ गए कि रेशियो क्या है, प्रपोर्शन क्या है। रेशियो क्या है? सिंपल टू, किसी भी नंबर्स को जब हम रेशियो के फॉर्म में, कॉलोन के साइन के फॉर्म में ले आते हैं, 2:3 या 2 डिवाइडेड बाय 3, उसको ऐसे भी लिखा जाता है, तो वो तो रेशियो है जो सिंपल है। प्रपोर्शन किसे कहेंगे? प्रपोर्शन एक इक्वेशन है जिसमें क्या होता है, जिसमें टू और मोर देन टू रेशियोज इक्वल होने चाहिए। ठीक है, उसे कहेंगे हम प्रपोर्शन। अब जैसे एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। ये है प्रपोर्शन की एक जनरल फॉर्म, ऐसे लिखा जाता है प्रपोर्शन। ठीक है, तो जैसे हमारे पास देखते हैं क्या ये प्रपोर्शन में है या नहीं है। कब हम कहेंगे कि ये प्रपोर्शन है? तो सिंपल सी बात है, 3 रेशियो का साइन है, इट मीन्स डिवाइडेड बाय 5,
प्रोपोर्शन का साइन इट मीन्स इक्वल टू 15/25। अब जो कैंसिल आउट हो रहे हैं कैंसिल आउट कर लो, तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, तो ये इक्वल आ गए ना 3/5 एंड 3/5। इट मीन्स इट इज अ प्रोपोर्शन। ये इक्वेशन किसकी है? प्रोपोर्शन की है। सेम अगर हम इसको देख लें तो ये आ जाता है 5/20 इक्वल टू 25/100। तो सिंपल 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 25 से कैंसिल आउट करेंगे 100 को, 1/4। इट मीन्स 1/4 इक्वल टू 1/4। इट मीन्स ये क्या बन गया है? ये है हमारा प्रोपोर्शन। तो ये क्या आ गया हमारा? ये दोनों इक्वेशन किसकी है? प्रोपोर्शन की इक्वेशन। अब जैसे प्रोपोर्शन का फॉर्मूला ये है कि ए, अब देखो इसमें एक ट्रिक है, अगर क्वेश्चन हमारे पास आते हैं तो उनको सॉल्व कैसे करना है हमें प्रोपोर्शन की। ये तो सिंपल जो अभी हमने करा, ये तो हमने सिंपल क्या करा, ये तो बताने के लिए करा था कि कैसे कैसे कौन ये इक्वेशन प्रोपोर्शन की इक्वेशन में है या नहीं है। बट क्वेश्चन अगर हमारे पास आ गया तो उसका फॉर्मूला होता है। ये आपको जनरल फॉर्म पता चल गई, ये तो इसकी जनरल फॉर्म है। तो इसकी जनरल फॉर्म से क्या आ जाता है, जो बी मल्टीप्लाई सी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई डी, ऐसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं। इट मीन्स जो बी है, बी मल्टीप्लाई सी, इट मीन्स 15 मल्टीप्लाई 75 इक्वल टू ए मल्टीप्लाई डी, इट मीन्स 5 मल्टीप्लाई 225। ये एक फॉर्मूला आता है प्रोपोर्शन का फॉर्मूला। ठीक है, सिंपल वही चीज है। अगर आप इसको भी अगर आप सिंपल लिखोगे a बाय बी इक्वल टू सी बाय डी, तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जा रहा है? a मल्टीप्लाई डी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई सी। तो कुछ ऐसा अलग सी कोई चीज नहीं है, बस ये सिंपल से डायरेक्ट एक फॉर्मूला बता दिया। तो अगर आपको ऐसे फॉर्मूला लर्न करना है तो आप फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं, नहीं तो आप जैसे आप करते आए रहे थे, जैसे भी हमने पिछले भी करा था, सेम वही है। अगर हम वैसे करेंगे तो सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएगा? 5/15 इक्वल टू 75/225। तो 5 3 जा 15 और 75 3 जा 225, तो इक्वल हो गए 1/3। और अगर आप ऐसे मेथड से करते हो तो सिंपल आपको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा 225 एंड देन इसे इसको मल्टीप्लाई। तो आप इनको कैंसिल आउट भी कर सकते हो और मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हो। समझ में आ गया? वीडियो में हमारे पास इतना ही है, अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज तो हमने सिर्फ एक रफली मतलब हमने एक इंट्रो ले लिया है कि रेशियो क्या है, प्रोपोर्शन क्या है। बाकी अब जैसे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं तो हम उसके टाइप के कुछ पैटर्न के टाइप के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।